Hello and good morning, students. Welcome back to the online session class of social studies. So, yesterday we have seen the people who were paying taxes, that is, the farmers, herders, traders, etc. And we have seen why the Raja builds fort so that he or she can protect its people, and secondly the Raja want to show how rich and powerful he was. Now we are continue with the chapter changes in agriculture. What were the changes in the agriculture that were brought at that time? We will see. There were two major changes in agriculture around this time. क्या चेंज थे? फर्स्ट रीज़न इज वन वॉज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लगशेयर. प्लगशेयर्स क्या होते हैं? सीधे ये होते हैं प्लगशेयर. जो राजा थे उन्होंने, जो फार्मर्स थे, उन्होंने प्लगशेयर का यूज़ करना स्टार्ट किया था और इसको बोलते हैं प्लग शाफ्ट. Now again I am going to start read. One was the growing use of iron plugshare. This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plugshare. मतलब इससे काफ़ी अच्छी और क्ले सॉइल अच्छे से वो लोग खोद के उसमें सीड्स वगैरह डाल सकते हैं सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, जिससे ज़्यादा फसल प्रोड्यूस हो. सेकेंड रीज़न वॉज दैट पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. ट्रांसप्लांटिंग पैडी का मतलब है दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट ऑन द ग्राउंड, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स. जैसे पहले वो लोग बीज डालते थे तो बीज डालने से फसल उगती थी, लेकिन अब वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे इस तरीके के ऐसे सैपलिंग्स लगा देते हैं जिससे इसमें बीज डले ही होते हैं, बस ये एक फसल की तरह ग्रो करेगा. मतलब ऐसे छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाते थे. और पहले ये लोग क्या करते थे, सपोज दिस इज़ अ लैंड और इसमें ऐसे बीज डाल दिया तो अब ये बीज को स्प्राउट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर ये कि फसल ग्रो होगी. तो इससे बेटर इसमें क्या करते थे, ये जैसे एक ही सैपलिंग है, बीज डला ही हुआ है, बस फसल ग्रो यहाँ से ऑटोमेटिक करना स्टार्ट हो जाएगी. दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन. इससे क्या होगा, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा पाएंगे. एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड. हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क. बैक ब्रेकिंग मतलब ये नीची जात के लिए, नीची कास्ट के लोगों के लिए होता था. Generally, slave men and women, das and dasis, and landless agricultural laborers, karamkarans, had to do this work. ये कौन करते थे? स्लेव मैन, दास दासी करते थे, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी, वो लोग करते थे ये काम. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ क्लोजर लुक मगध. अब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे. फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज 57. मगध बिकेम इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स अगो. जो मगध था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका था. क्यों? मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड द सन फ्लो थ्रू मगध. ये सारी रिवर्स फ्लो करती थी. वी हैव सीन इन द चैप्टर 1. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था? फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल. पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड. वहाँ पे फॉरेस्टेड मतलब ग्रास वगैरह आने लगी थी. एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी. और जो एलिफेंट्स वगैरह थे वो भी हमें इस मगध रीजन से मिल सकते थे, जिसको राजा अपनी आर्मी के लिए ट्रेन कर सकते थे. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स. और वो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता था? वुड घर बनाने के लिए और रथ वगैरह बनाने के लिए, और वहाँ से हमें चैरियट्स, रथ वगैरह बनाने के लिए सामान मिल जाता था. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapon. और वहाँ पे बड़ी बड़ी आयरन की खदानें थी जहाँ से लोग हथियार बना सकते थे. मगध had two very powerful rulers. अब मगध के बहुत दो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे. द फर्स्ट वन वॉज बिम्बिसारा और दूसरा था अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद. जिन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई थी सारे जनपद पे कब्जा करने की. Mahapadma Nand was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. महापद्म ये एक important ruler थे मगध के. इन्होंने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक बढ़ाने का कोशिश किया था. राजगृह प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स. फिर मगध की जो कैपिटल थी वो क्या था? राजगृह, जिसको हम राजगीर बोलते हैं आज के दिन में, जो कि बिहार में है, वो मगध की कैपिटल थी.
लेटर कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना, और फिर मगध की कैपिटल हो गई थी पाटलिपुत्र, जो कि आज के डेट में हम उसको बोलते हैं पटना। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. अब यूरोप में रहने वाला एक मैकडोनिया नाम का रूलर था, राजा था, वो क्या चाहता था, पूरे वर्ल्ड पे ही वांट टू कंट्रोल। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्कर द वर्ल्ड। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पूरे वर्ल्ड पे, विश्व पे अपना कब्जा जमा ले, बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। लेकिन उसने किन किन पार्ट्स पे जीत पाई थी, इजिप्ट में और वेस्ट एशिया में। एंड केम टू इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर वो इंडिया में आया था। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बीस, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, हिज सोल्जर्स रिफ्यूज, दे वर स्केयर्ड एज दे हैड हर्ड अबाउट द रूलर्स ऑफ इंडिया एंड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट। फिर जैसे ही वो इंडिया में आया, 20 रिवर्स के आगे आ रहा था, तो उसके जो सैनिक थे उन्होंने आगे आने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो डरते थे इंडिया के राजाओं से, और उनको पता था कि इंडिया के राजाओं के पास कितनी बड़ी आर्मी है, कितने बड़े रथ हैं, कितने सारे एलिफेंट्स हैं। तो उनका सैनिक जो भी सैनिक थे मैकडोनिया के, वो वापस चले गए। So this is all for today, students. Read it once, and if you are having any doubt, you can ask me. Thank you.